नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी पर। सबसे पहले आप लोग बताएं कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। जल्दी से बताएं आप लोग कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। सिर्फ आपका 2 मेथड के अंदर आपका अर्थमेटिक कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका सफलता बैच स्टार्ट हुआ है, ये बैच आपका 20 अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के एक 40 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। आपको उसमें दिया गया आपका यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने % कमी की जाए ताकि ब्याज में बढ़ोतरी ना हो। क्वेश्चन का आ रहा जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है। 20% बढ़ा दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपको वृद्धि दिया गया, ठीक है। जल्दी से बताएं आप लोग कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा। जब 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नेचुरल संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इस पर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसमें क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया आपका यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए। क्वेश्चन का रहा अगर चाय का मूल्य अगर 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। 1 रुपये की वृद्धि हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 पर 20% का वृद्धि हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर 1 निकल कर 1 रुपये की वृद्धि। तो जैसे ही 5 में 1 जोड़ेंगे अब चाय का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 6 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पहले संख्या जोड़ देंगे और जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पहले संख्या घटा देंगे। आगे आपको उसमें दिया गया आपका तो चाय के इस्तेमाल में कितने % कमी की जाए ताकि ब्याज में बढ़ोतरी ना हो। क्वेश्चन का रहा है यानी कि 6 से फिर से 5 पे आने के लिए क्वेश्चन का रहा पहले जितना खपत हो रहा था उतना ही खपत करने के लिए 6 से जब 6 से 5 पे आएंगे तो 6 पर 1 की कमी करना पड़ेगा तभी जाके 5 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे या फिर 1/6 डायरेक्ट होता है आपका प्रतिशत में 16 से 2/3%। मैं लिखवा दूँ परसेंटेज के पार्टन आप जाके देख सकते हैं कि 1/6 डायरेक्ट होता है आपका प्रतिशत में 16 से 2/3%। आपका 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है एक व्यक्ति के वेतन में 10% कमी की गई तो उसे काम किए गए वेतन में कितने % वृद्धि की जाए ताकि उसके प्रारंभ वेतन के बराबर हो जाए। क्वेश्चन कह रहा जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है। 10% कमी की गई तो कहीं ना कहीं आपको कमी दिया गया, ठीक है। 10% की कमी दिया गया। जल्दी से बताएं आप लोग कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 0 से 0 कट जा रहा, 1/10 निकल के आ रहा। जब भी 10% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/10 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसमें क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया आपका एक व्यक्ति के वेतन में 10% कमी की गई। क्वेश्चन का रहा अगर किसी व्यक्ति को वेतन अगर 10 रुपये मिलता होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा है। तो इस 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। 1 रुपये कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे ही 10 में 1 माइनस करेंगे अब उस व्यक्ति को कितना रुपये वेतन मिलेगा? 9 रुपये मिलेगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। आगे आपको उसमें दिया गया है तो उसे काम किए गए वेतन में कितने % वृद्धि की जाए ताकि उसके प्रारंभ वेतन के बराबर हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है यानी कि 9 से फिर से 10 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा है
पहले जितना वेतन मिल रहा था उतने ही वेतन मिलने के लिए जब 9 से 10 पे आएंगे तो 9 पर 1 की वृद्धि करना पड़ेगा, तभी जाके 10 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे या फिर 1/9 डायरेक्ट होता है आपका प्रतिशत में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 11 से 1/9% हो जाएगा। मैं लिखवा दिया हूँ परसेंटेज के पैटर्न में, आप जाके देख सकते हैं कि 1/9 डायरेक्ट होता है आपका प्रतिशत में, 11 से 1/9%। 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उस खपत में कितने % कमी होनी चाहिए ताकि सामान पर होने वाले व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सके, क्वेश्चन कह रहा है। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है, 25% की वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं आपका वृद्धि दिया गया, ठीक है। जल्दी से बताएं आप लोग कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 2500 के 100, 1/4 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसमें क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया आपका, यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु कीमत में 25% वृद्धि होती है, क्वेश्चन का रहा है। अगर किराने की वस्तु का मूल्य अगर 4 रुपया रहा होगा तो इस 4 का 25% वृद्धि हो रहा है, तो इस 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा कुल संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 4 का 25%, जब 25% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/4 आएगा, 4 से 4 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 4 पर 25% की वृद्धि हो रहा है। जिस 4 का 25% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये की वृद्धि हमेशा पूर्ण संख्या निकल के आता है। तो जैसे ही 4 में 1 जोड़ेंगे, अब किराने की वस्तु का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पूर्ण संख्या डायरेक्ट जोड़ देंगे। आगे आपको उसमें दिया गया आपका, तो उसकी खपत में कितने % कमी होनी चाहिए ताकि सामान पर होने वाले व्यय को अपरिवर्तित रखा, जैसे क्वेश्चन का रहा है। यानी कि 5 से फिर से 4 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, पहले जितना खपत हो रहा था उतने खपत करने के लिए 5 से, जब 5 से 4 पे आएंगे तो 5 पर 1 की कमी करना पड़ेगा, तभी जाके 4 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 5 का 5, 5 दूने 10, 0, 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 20%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि चाय की कीमत में 20% वृद्धि होती है तो एक परिवार को अपनी चाय खपत कितने % कम करनी चाहिए ताकि बजट समान रहे, क्वेश्चन कह रहा। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है। 20% की वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं आपको वृद्धि दिया गया, ठीक है, 20% की वृद्धि दिया गया। जल्दी से बताएं आप लोग कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा। जब भी 20% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसमें क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया आपका, यदि चाय की कीमत में 20% वृद्धि होती है, क्वेश्चन का रहा, अगर चाय का मूल्य अगर 5 रुपया रहा होगा, जिस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है, जिस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये की वृद्धि हमेशा पूर्ण संख्या निकल के आता है। तो जैसे ही 5 में 1 जोड़ेंगे, अब चाय का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है, तो एक परिवार को अपनी चाय खपत कितने % कम करनी चाहिए ताकि बजट समान रहे, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि 6 से फिर से 5 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा, पहले जितना खपत हो रहा था उतने खपत करने के लिए 6 से, जब 6 से 5 पे आएंगे तो 6 पर 1 ही कमी करना पड़ेगा, तभी जाके 5 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे या फिर 1/6 डायरेक्ट होता है आपका प्रतिशत में, 16 से ही 2/3%। मैं लिखवा दूँ परसेंटेज के पैटर्न, आप जाके देख सकते हैं, 1/6 डायरेक्ट होता है आपका प्रतिशत में, 16 से ही 2/3%। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा।
और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये जो आपका सफलता बैच स्टार्ट हुआ है, ये बैच आपका 20 अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।